नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कल ही चुनाव हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम गरीबों को डबल राशन देंगे। कुल मिला के 5 किलो मिलता था एक व्यक्ति के ऊपर, 10 किलो मिलना शुरू हो जाएगा। और चाहते नहीं है कि क्या कह के इनसे इनका वोट प्राप्त कर लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वॉर करते हैं और अखिलेश यादव उनके ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं बयानों से। कैंची जीवी एक शब्द निकल कर आया है। और बहन मायावती जी की जो टीम है यानी बहुजन समाज पार्टी की, वो जगह जगह रैलियां कर रही है। कल हापुड़ में सतीश चंद्र मिश्रा जी जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। मैं पूरा अंश बताऊंगा इस मीडिया से उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सीडीएस जिनका निधन हुआ, आकस्मिक निधन हुआ, अगर उनके निधन पर कोई गलत टिप्पणी करता है, किसी प्रकार की हास्यास्पद बातें करता है, तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार के समझौते नहीं होने चाहिए। राजनीति एक अलग वस्तु है, विषय वस्तु है, और देश की सुरक्षा अलग है। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं कि हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हुए, जो हमारे देश के सीडीएस जी का निधन हुआ, उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई गलत टिप्पणी करता है, हम इसका विरोध करते हैं। बिहारी सुल्तान चैनल परिवार पूरा विरोध करती है इस चीज़ का। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कल के घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करने के लिए आप लोगों से आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप लोग अपने समाज की आवाज़ के लिए बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर आर्थिक सहयोग दें, यह आपकी आवाज़ को बुलंद करती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग 10 वर्ष पहले भी किसी का योजना आरंभ किया, फीता भी वही काटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब यह था कि बसपा के शासन काल में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन काम तो हमने पूरा किया। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव जी पूरे 5 साल में उसमें एक ईंट भी नहीं लगाया। कुल मिलाकर वो समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। अखिलेश यादव जी कैंची जीवी कहकर भाजपा के ऊपर हमला कर रहे थे। और उन्होंने कहा कुछ लोगों को फीता काटने की जो है आदत होती है, स्वभाव में शामिल होता है, किसी के कार्य में जाके फीता काट लो। वो भाजपा को आरोपित कर रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह कहा, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमेरिका की तरह जो बाइडेन के बारे में पता भी नहीं था, सत्ता में आ गए, कहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री न बन जाए और ये भाजपा सपा का खेल चलता ही रह जाएगा। कुल मिलाकर काफी बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। उनके बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जैसा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो जितने भी पोल दिखाए जा रहे हैं, जो काल्पनिक पोल है, पैसे देके खरीदे हुए पोल हैं कि भाजपा को इतनी सीट आ रही है और समाजवादी पार्टी को इतनी सीट आ रही है, हमारे पास भी आए थे और उनको पैसे देके हम भी अपनी पोल बढ़ा सकते थे, परंतु मैं इन फिजूल के बातों पे पैसे खर्च नहीं करता। रही बात ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जाती है, सोशल मीडिया पे अपना सारा कार्यक्रम दिखा रही है, बता रही है, लोगों से रूबरू हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्व समाज को लेकर चलना है। 20 लाख युवाओं को नौकरी की सीधी गारंटी बसपा देने लग गई है। बसपा ने जो है बहुत सारी गारंटी जो है अब देना शुरू कर दिया है आम जनता के बीच कि अगर बसपा का शासन आएगा तो क्या क्या होगा, तो सारी बताने लग गए। और अपनी सभाओं में आम जनता को संबोधित करते हुए
एक तरह से घोषणा पत्र ही कह लीजिए। लेकिन बसपा का जो इतिहास रहा है, कभी वो घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, इसलिए सभाओं में इनके नेता बोलते हैं कि जब वो आएंगे, उनका शासन होगा तो क्या क्या करेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम पल पल की खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।